नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, या यूं कहें तो आज अपने लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम डेट है वो कितनी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, यानी इन विषय है पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें चर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कल से ये बात बड़े जोर शोर से कही जा रही है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ेगी। तो हम देखने वाले हैं कि कितने आगे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्या फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। तो विद्यार्थियों के मेरे व्हाट्सएप पे कुछ पर्सनली मैसेज आए हैं कि सर जी आप बताओ, क्या वास्तव में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम आगे बढ़ेगी, क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी ये मामला है क्या। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या कारण है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम के बारे में कहे जा रहे हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी या एग्जाम आगे करवाई जाएगी। इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण ये देखो आप, कल यानी 30 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके कहा है कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी परीक्षाओं में, यहां पर ध्यान देना, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा यानी ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें 2 वर्षों तक छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो पीछे कोविड आ गया था, कोविड के कारण जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो समय पर नहीं हो सकी, इस वजह से कुछ विद्यार्थी थे जो क्या हो गए थे, ओवर एज हो गए थे। क्या हो गए? ओवर एज, यानी कुछ विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो गए थे। इस वजह से वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसी भर्तियों में फॉर्म नहीं भर सके। तो जैसे ही ये ट्वीट आता है तो विद्यार्थी तुरंत से ये मैसेज करने लग जाते हैं कि क्या फर्स्ट ग्रेड भर्ती आगे जाएगी या सेकंड ग्रेड आगे जाएगी, यानी क्या होगा इस भर्ती का, यानी क्या कारण है। तो कारण मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की क्या दे दिए, छूट दे दिए। फिर दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा यह पूछा गया कि इससे कौन कौन सी भर्ती प्रभावित होगी। तो देखो, इससे और तो बहुत सारी भर्तियां हो सकती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भर्तियां राजस्थान की जो बड़ी भर्तियां हैं वो है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, यानी टीचिंग भर्ती के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ये जो 2 भर्तियां आई हुई है जिनके फॉर्म गवर्नमेंट भरवा चुकी है और एग्जाम की तारीख भी निर्धारित कर चुकी है। इसके बाद ये ट्वीट आता है, तो क्या ये भर्ती प्रभावित होगी? तो इन यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियों के प्रभावित होने के जो चांसेज है वो 99% चांस है कि ये भर्तियां इस यानी एज रिलेक्शन से या जो ऊपरी आयु सीमा में छूट देने से प्रभावित होगी। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया था कि फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट में कितना अंतर आ सकता है, कि अगर ये भर्ती यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती अगर प्रभावित होती है तो क्या इसकी जो परीक्षा की जो तारीख है, जो एग्जाम डेट है, इसमें अंतर आ सकता है क्या? अंतर आने के पूरे संभावना है। हालांकि मैं विद्यार्थियों को यह नहीं कहता कि जरूर आएगा, लेकिन देखो सेकंड ग्रेड की एग्जाम तो दिसंबर में है, यानी दिसंबर में प्रस्तावित है, इसलिए सेकंड ग्रेड में तो ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में केवल और केवल कितने 2 मंथ का समय बचा है। अब बताओ, जब गवर्नमेंट अगर फॉर्म दोबारा से भरवाएगी तो क्या वो 2 दिन में तो ये काम कर देने वाली नहीं है। ये पहले से क्या करेगी, दोबारा से ये विज्ञप्ति निकालेगी, विज्ञप्ति निकालने के बाद ये दोबारा से क्या करवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे। तो इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट को अगर जल्दी से जल्दी करें तो 15 से 20 डेज का समय लग जाएगा। तो 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद अगर फॉर्म भरवा लिए गवर्नमेंट जल्दी, अगर चाहती है कि एग्जाम 2022 में ही समाप्त करवा ली जाए या 2022 में इस एग्जाम को खत्म करवा दी जाए, इन दोनों एग्जामों को, तो गवर्नमेंट
विद्यार्थियों को जो मूल जो अपनी फर्स्ट ग्रेड जो अक्टूबर में होने वाली है उसको 1 महीने आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर अक्टूबर में या फिर नवंबर में रहेगी तो ये विद्यार्थी है जिनको अब शामिल किया गया है, ये समय की मांग करें कि साहब हमको तो टाइम कम दिया है, क्यों? क्योंकि पहले हमारे फॉर्म भरे नहीं गए इसलिए हमने तैयारी नहीं की, तो हमको क्या दो, समय दो। तो ये कारण हो सकते हैं। इस वजह से ये जो ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम है, ये प्रभावित हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 ही महीने का टाइम बचा है। 1 महीने का समय इस प्रक्रिया में बीत जाएगा और पीछे 1 महीने में क्या जो विद्यार्थी नया फॉर्म भरेंगे वो तैयारी कर पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अब अगला प्रश्न है, क्या फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या भरवाए जाएंगे? बिल्कुल पूरे चांसेज हैं। यानी अगर आप विद्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की अगर छूट देते हो तो फॉर्म तो आपको दोबारा भरवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, यानी जो ओवर एज हो चुके हैं वो विद्यार्थी तो इन भर्तियों में फॉर्म भर ही नहीं पाए, अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो आप उन विद्यार्थियों को छूट दे रहे हो तो उनके फॉर्म तो आपको करवाने पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म दोबारा से तो अगर ये छूट इन भर्तियों में लागू करती है तो इनको फॉर्म दोबारा से भरवाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न बार बार पूछा, अगर फॉर्म दोबारा भरवाए जाते हैं तो क्या एग्जाम है वो कब तक हो सकती है? भाई अगर फॉर्म गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसी भर्तियों में दोबारा भरवाती है तो फिर ये एग्जाम कब तक दोबारा करवाई जा सकती है? तो देखो, सेकंड ग्रेड तो दिसंबर में प्रस्तावित है, तो सेकंड ग्रेड तो दिसंबर में हो सकती है, सेकंड ग्रेड तो समय पे हो सकती है। लेकिन ये जो फर्स्ट ग्रेड है, ये फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में प्रस्तावित थी, तो इसको अक्टूबर में करवा पाना संभव नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट फॉर्म दोबारा भरवाती है तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को अक्टूबर में कंडक्ट करवाना या इस एग्जाम को कंप्लीट करवा पाना मुश्किल होगा। तो ये भर्ती है जो 1 से 2 महीने, ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट, 1 से 2 महीने, 1 से 2 महीने के लिए गवर्नमेंट इस भर्ती को आगे खिसका सकती है। क्यों? क्योंकि अभी ये जल्दी सी 10-15 दिन में नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म भरवा लेती है, तो महीना 1.5 महीने का विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा समय देकर के ये एग्जाम करवा लेगी। अगला प्रश्न है, तैयारी करने वाले हैं जो विद्यार्थी, उनको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो देखो, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या जो विद्यार्थी हैं जो रीट में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी नहीं कर सके, जो ग्रेड सेकंड की बहुत ढंग से तैयारी नहीं कर सके, उन लोगों के लिए तो देखो फायदा ही फायदा है। अब रही बात नुकसान की, तो अगर भर्ती पोस्टपोन्ड होती है तो सीधी सी बात है, कुछ विद्यार्थियों को फायदा होता है और कुछ को नुकसान होता है। तो ये फायदा और नुकसान पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। हालांकि आप तो ये देखो कि ज्यादातर विद्यार्थियों को क्या होगा, फायदा ही होता है कि जिनकी अच्छी तैयारी है वो अपनी तैयारी को और अच्छी करो, और जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो अब से लग करके तैयारी कर लो। तो ये कुछ सवाल थे जो विद्यार्थियों ने मेरे से पूछे हैं। अगर आपके ध्यान में कोई इस प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप अपनी किसी भी प्रकार की राय है कि ये भर्ती आगे होगी या नहीं होगी, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हो, स्पेशली चित्रकला विषय की, ग्रेड फर्स्ट की, सेकंड की, जो नवोदय विद्यालय है, केवीएस है, डीएसएस भी है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी आप करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लगातार इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।